इन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी, यानी कि हम लोग ज्योग्राफी में ऐसे प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही देखना आवश्यक है। यानी कि 100 VVI MCQ को बताएंगे, जो आपके 30 में 30 जो आएगा क्वेश्चन उसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यानी कि ज्योग्राफी के पहला जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। यानी कि इसमें से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है, वो होगा आपका प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। यानी कि इसमें जो वर्णन करता है भूगोल का वो यहाँ पर होगा आंसर समकलनात्मक अनुशासन होगा, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन होगा, द्वैतता पर आश्रित। यानी कि इनमें तीनों होगा। ठीक है, ये भूगोल का वर्णन करता है, लेकिन आपको पूछा गया कि भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है इसमें से, तो यह होगा घ नंबर, यानी कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। यानी कि सबसे पहले संभववाद का शब्द का प्रयोग किस फ्रांसीसी ने किया था, वो किया था लुसियन फ्रेवे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। देखिए नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वो ग्रिफिथ टेलर है। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ही नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी कि इसमें से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, वो है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, यह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 5 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है ये लिखी है आपका जाकर फेडरिक रेडजेल। ठीक है, फेडरिक रेडजेल ने ही एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। यानी ज्योग्राफी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है, इरेस्टोजनीज। ठीक है, इरोस्टोजेनिज ने ही ज्योग्राफी का सबसे पहला जो प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से। यानी कि रुको और जाओ का शब्द का जो संबंध है नव निश्चयवाद विचारधारा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि अनन्य किसके किसके बीच, पर्यावरण के बीच और किसके बीच, लोगों के बीच। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका जाकर प्रौद्योगिकी है। ठीक है, यानी कि प्रौद्योगिकी जो है लोग और पर्यावरण के बीच अनन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मानव भूगोल मानव समाज, यानी कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग जानते हैं, तो उसको फेडरिक रेडजेल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेडरिक रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है वो मात्रात्मक क्रांति है। ठीक है, मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेडरिक रेडजेल की शिष्य का नाम बताइए। यानी कि फेडरिक रेडजेल का शिष्य का नाम क्या है, वो है कुमारी एलन सैंपल। ठीक है, कुमारी एलन सैंपल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्रों को सम्मिलित नहीं करते हैं। यानी कि आर्थिक भूगोल में इसमें से कौन सा क्षेत्र है जिसको सम्मिलित नहीं करते हैं, तो हो जाएगा सांस्कृतिक भूगोल को। ठीक है, यानी कि आर्थिक भूगोल में संसाधन भूगोल को सम्मिलित करते हैं, उद्योग को करते हैं, कृषि को करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक को नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में से किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि इसमें क्या संभववाद की कौन सा अवधारणा है जिसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, वो होगा आपका जाकर मानवीय घटक को सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है। यानी कि मार्क्स का सिद्धांत जो है किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है, वो किया गया अमूल्यवादी तथा रेडिकल अथवा, यानी अमूल्यवादी अथवा रेडिकल विचारधारा से अंतर्गत किया गया है। ठीक है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। यानी कि 1990 का दशक जो है भूगोल के किस जो उपागम के लिए जाता है वो आधुनिकतावाद। ठीक है, आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप, ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यानी कि सबसे ज़्यादा
जनसंख्या कहाँ है, तो आप लोग जानते हैं कि एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा विरल मतलब जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया ही सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है वह चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। किस क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है, यानी कि किस क्षेत्र का जो परिवर्तन है यह जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है, तो वह होता है आपका जाकर आर्थिक प्रगति होता है, सामाजिक उत्थान होता है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होता है, यानी कि इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, प्रवास के संदर्भ में वो स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं क्या कहलाते हैं, यानी कि प्रवास के यहाँ पर बारे में बताया जाने वाला है कि प्रवास के संदर्भ में वो स्थान जहाँ से लोग गमन करते मतलब जहाँ से लोग जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उद्गम स्थान। ठीक है, उद्गम स्थान कहते हैं, यानी कि प्रवास मजदूर जैसे तो प्रवासी मजदूर क्यों कहते हैं, तो प्रवास मैंने अपना जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको प्रवासी मजदूर कहा जाता है। मतलब काम करने के लिए जाता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको प्रवासी मजदूर कहेंगे। लेकिन जो प्रवास जाते हैं जो उनका मतलब खुद का जगह होता है, मतलब जिससे वो जहाँ से वो आया है उसको क्या कहते हैं, उद्गम स्थान कहते हैं। ठीक है, यानी कि ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा, यानी कि मानव जनसंख्या यानी कि जो हम लोग मनुष्य को कितना 1 करोड़ होने में कितना समय लगा है, वो लगा है 10 लाख वर्ष। ठीक है, लेकिन देखिए कितना जनसंख्या जल्दी बढ़ रहा है, लेकिन विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितना वर्ष लगा है, मात्र 100 वर्ष का। यानी कि विश्व की पूरी जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितना लगा है, तो 100 वर्ष सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यानी कि 100% शहरी जनसंख्या है वो है आपका जगह सिंगापुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, तो यहाँ पर तथ्य सही नहीं है, वो सही नहीं बोला है ना, यानी कि सही कौन कौन है पहले जान लीजिए। विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना अधिक बढ़ गई है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा, यानी कि 100 वर्ष जब लगा है, यानी कि 5 अरब था उसको 1 अरब बढ़ा है ना, तो देखिए जब 1 अरब था उसको 2 अरब होने में 1 साल लगा था, यानी कि 100 वर्ष लग जाता है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यह गलत है। ठीक है, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च नहीं होती है। ठीक है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अब हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात का निम्न क्या है, यानी कि इसमें क्या है। ठीक है, इसमें पुरुष कार्यशील, ठीक है, पुरुष कार्यशील जनसंख्या चयनित प्रवास है, यानी कि अमीरात के लिंगानुपात का निम्न है, तो संयुक्त अरब अमीरात के जो लिंगानुपात है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इसमें से कौन सा जो है जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है वो बताना है कि 15 से कितना वर्ष है, 15 से 59 वर्ष। ठीक है, यह जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन सा देश है, तो वो हो जाएगा ठीक है लेटविया। ठीक है, लेटविया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत के नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में कमी के कारण, यानी कि भारत के नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में कमी के कारण, तो यहाँ पर कमी के कारण क्या होता है, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार का अवसर की कमी, ठीक है, सुरक्षा की कमी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें से महिलाओं की संख्या कमी के कारण ये सब होता है। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्र महिलाओं की संख्या के कम होने के कारण है, यानी कि पश्चिम विकसित देशों में किस कारण से जो महिलाओं की संख्या कम हुई है, यानी कि कृषि का मशीनीकरण हुआ है। ठीक है, और नगरीय क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के अवसर के कारण, ठीक है, यह कम होने के कारण है, यानी कि क और ख दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जा रहा है ना, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में चढ़ाते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए देखते रहिए CSE न्यूज़ स्टडी। जय हिंद।